हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें दो लाइंस गिवन होती हैं और वो दो लाइंस एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म करती हैं या कहें जो रीजन फॉर्म करती हैं उसका हमें एरिया फाइंड करना होता है। अच्छा, अपने पिछले वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से डिस्कस किया था और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 एंड द x एक्सिस। ठीक है, हमें दो लाइंस दी गई हैं, हमें इन दो लाइंस और x एक्सिस के बीच का क्या है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना। तो बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें क्या है, बहुत अच्छे से कायदे से ग्राफ बनाना है। ठीक है, कि इन दोनों लाइंस को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें और एक अच्छा सा ग्राफ बनाएं। तो देखिए ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पहली लाइन ले लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने लाइन ले ली। तो आपको बताया भी था, हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल ड्रॉ करते हैं, है ना। हम सबसे पहले यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इस टेबल में क्या ले लीजिए, अब ये एक 2 3 4 डब्बे बना लीजिए। पहला x y। अब क्या है, हम y या x की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखिए या तो आप x को y में चेंज कर लीजिए या y को x में चेंज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से हम y प्लस 1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, y माइनस 1। ठीक है ना, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, y माइनस 1। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको दो लाइंस और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना हो बच्चों, तो आप एक वैल्यू फिक्स मान के चलिए कि आपको y इक्वल्स टू 0 तो वैल्यू आपको रखनी ही रखनी है। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 रखिए, है ना। पुट y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -1। तो y 0 रखने पर x क्या आ रहा है आपका, -1 आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली वैल्यू हम देखते हैं। अगली वैल्यू हम कौन सी रखें, अगली वैल्यू हम रख देते हैं, आप 2 रख लीजिए अगली वैल्यू, है ना। अगली वैल्यू आप क्या रख लीजिए, 2 रख लीजिए कि आपके पास है x इक्वल्स टू वाई माइनस 1। यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, पुट y इक्वल्स टू 2, है ना। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से 1। तो भाई y2 पुट करने पर x क्या आ रहा है हमारा, 1। ठीक है, इसको ज्यादा छोटा लिख दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर दें। x इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा, 1। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या पुट करें, अब हम एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं। चलो हम पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, हम y इक्वल्स टू 3 और पुट करके देख लेते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो भाई y हम 3 रखने पर x क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है। तो ये बेटा हमारे क्या आ गए हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, वो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं जहां पे ये लाइंस, ठीक है ना, ग्राफ पेपर पे प्लॉट होंगी। ठीक है ना, ग्राफ पेपर पे ये प्लॉट होंगी, वो हमारे सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरी लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे उन कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड करेंगे। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी इक्वेशन लेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, 3x और 12 को दूसरी तरफ ले जाइए। तो देखिए 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3x, और y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 12 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है ना, ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप यहाँ पे ये कहेंगे कि सर पहले तो आप क्या है, y को उधर लेके गए थे, अब x को दूसरी तरफ क्यों लेके गए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x को लेके जाए चाहे y को लेके जाए, अपॉन में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अच्छा, अपॉन में अगर 2 आ जाए तो हमारे लिए फायदा है, क्योंकि वहां पे क्या है, हमें जो वैल्यूज प्लॉट करनी है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वो हमें इंटीजर में मिल सकती है। लेकिन अगर 3 से अगर हम डिवाइड देंगे तो वहां पे मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि वहां पे आपकी डेसिमल में वैल्यू आ जाए, पॉइंट में वैल्यू आ जाए, जो कि ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से मामला सेलेक्ट किया है कि 2 क्या हो जाए, अपॉन में आ जाए, जिससे आसानी से डिवाइड हो जाए। ठीक है जी। चलिए अब हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेबल बनाइए, ये बनाइए यहाँ पे 4 डब्बे x y। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे बेटा, y को 0 पुट करें।
ठीक है ना, y को हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। अच्छा y को हम 0 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि x एक्सिस के साथ कितना एरिया बाउंड होगा ये निकालने के लिए y इक्वल्स टू 0 रखना बहुत जरूरी है। अब वो क्यों जरूरी है वो आपको तब पता लगेगा जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है जी। तो y इक्वल्स टू 0 अगर हमें रखना है तो हम क्या करते हैं इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहाँ पे आसान पड़ेगा। तो देखिए 3x प्लस y की जगह 0 यानी 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये क्या 3x, अब ये तो हो गया 0 तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, माइनस 12 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12, ठीक है जी। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/3 यानी कि क्या आ जाएगी यहाँ से 4 आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है ना। तो y इक्वल्स टू 0 रखने पर x इक्वल्स टू क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना, y इक्वल्स टू 0 रखने पर x क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब x की दूसरी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा x की जगह हम क्या रखते हैं यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू, देखिए इंटीजर वैल्यूज रखेंगे तो हमारे लिए फायदा होगा, है ना। इंटीजर वैल्यूज रखेंगे, इंटीजर तो सॉरी रखनी है हमें, वैल्यूज रखिए इवन इंटीजर्स, ठीक है ना, तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा, ठीक है जी। तो देखिए हम वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं 2, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2 कितना होगा 12 माइनस 6 अपॉन 2 यानी कि क्या हो गया ये 6/2 यानी क्या आ गया हमारा 3 आ गया। तो x इक्वल्स टू 2 रखने पर y क्या आ रहा है हमारा 3 आ रहा है। फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें इंटीजर वैल्यू मिल रही है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप अपॉन 3 कर देते तो भाई साहब आप कोशिश करके देख लेना अपने आप अपनी कॉपी में, आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगी ही नहीं, आपको ज्यादातर वैल्यूज जो मिलेगी ना वो पॉइंट में आएंगी, डेसिमल में आएंगी और उन्हें ग्राफ पेपर में प्लॉट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्या करते हैं अब हम x की जगह पुट कर लेते हैं, सपोज 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है, x की जगह हम 0 पुट कर लेते हैं तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 0/2 यानी कि 12/2 यानी क्या आ जाएगा 6। आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं अपनी इच्छा से, ठीक है जी, लेकिन ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जिसको कैलकुलेट करने में, जिसको प्लॉट करने में आपको आसानी, ठीक है जी। तो हम x 0 रखने पर y क्या आ रहा है हमारा 6 आ, ठीक है जी। तो क्या है अब हमारे पास जो दोनों लाइंस है उन दोनों के ऐसे पॉइंट्स मिल चुके हैं जिनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करके उन लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम इस जो दोनों इक्वेशंस है इनका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों हमें मिल चुके हैं कोऑर्डिनेट्स और हमें क्या करना है इन्हें प्लॉट करके ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बेटा पहली लाइन को हमने क्या मान लिया L1, दूसरी लाइन को क्या मान लिया L2 और ये क्या है सारे कोऑर्डिनेट्स हैं जिन्हें हमें प्लॉट करना है, ठीक है जी। तो देखिए पहला क्या है -1, 0। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ऐसे ले लूं 0 1 2 3 4 4 तक ही ले लीजिए और यहाँ पे -1 -2 -3 माइनस इतना ले लेते। अच्छा यहाँ पे देखेंगे 0 नीचे है 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अच्छा माइनस में तो ज्यादा कुछ जाना ही नहीं है तो हम ले लेते हैं -1 -2 और -3 ये ले लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा पहला क्या है -1, 0 -1, 0 कहाँ है ये हुआ पॉइंट -1, 0। अच्छा दूसरा कॉम क्या है 1, 2, ठीक है ना। 1, 2 कहाँ चलेगा देखिए x एक्सिस पे 1 चलना है, y एक्सिस पे 2 चलना है, तो कहाँ आ गया यहाँ आ गया, कहाँ आ गया यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा अगला क्या है 2, 3। तो x एक्सिस पे 2 चले और y एक्सिस पे कितना चले 3 चले, तो कहाँ पे आ गए हम इस जगह पे आ गए, कहाँ आ गए इस जगह पे आ गए, ठीक है जी। अच्छा इसका ग्राफ देखेंगे तो किस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ, देखिए इस तरीके से ग्राफ बनेगा। थोड़ी सी लाइन हमारी टेढ़ी आई है क्योंकि क्या है कि हमने स्केल से नहीं बनाया है, नॉर्मल बनाया है। आपकी लाइन क्या आएगी हमेशा सीधी आएगी, ठीक है, आपकी क्या लाइन आएगी हमेशा सीधी आएगी। थोड़ा सा हम इससे जुगाड़ से सेट कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा अगला क्या है 4, 0, ठीक है ना। 4, 0 को कहाँ रखेंगे ये देखिए 4, 0, ठीक है। अच्छा अगला क्या है 2, 3। तो 2, 3 क्या हुआ x एक्सिस पे ये और y एक्सिस पे देखो ये कॉमन पॉइंट मिल गया जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी 2, 3। ये क्या है 0, 6। 0, 6 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। हम इसे मिलाएंगे, देखिए हमारी लाइन सारी लहरती हुई टेढ़ी मेढ़ी आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल ठीक आएगी, ठीक है जी।
तो ये देखिए, ये जो पॉइंट्स मिल गए हैं, ठीक है जी, आप चाहें तो इन पॉइंट्स को यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ये हो गया -1,0, ये क्या हो गया 4,0 और ये क्या है आपका 2,3। सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को लिख लीजिए, बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इन 3 से ही मतलब है ना। अच्छा, हमने इसे नाम दे दिया ए का, इसे नाम दे दिया बी का और इसे हमने नाम दे दिया सी का। अब देखिए हमें क्या कहा गया, ये लाइन, ये दोनों लाइंस और कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कि क्या है एक्स एक्सिस, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखो ट्राइंगल क्या बन रहा है, देखिए एक लाइन ये गई, एक ये लाइन ये गई और ये एक्स एक्सिस हुआ। तो ये ए बी सी जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है ना। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस क्या है भाई बी सी और हाइट क्या है, ठीक है, हाइट आप ऐसे ले लीजिए, यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक है जी। मान लीजिए एम पॉइंट पे काट रहा है तो क्या ले लेंगे यहाँ पे ए एम ले लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, हाफ बीसी, बेस बीसी, तो बीसी कितना है, देखिए इसको बहुत ढंग से कैलकुलेट करना है। तो देखिए कितनी लेंथ है, यहाँ पे चले 1 और यहाँ पे चले 4, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका बेस कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अच्छा, ए एम की बात करें तो ए एम कितना काट रहा है, देखिए 3 पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे किस पे आ रहा है 3 पे आ रहा है, तो ए एम की लेंथ कितनी हो जाएगी 3, ठीक है जी। अच्छा, इसे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 15/2 यानी कि 7.5 स्क्वायर यूनिट क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि आपको एरिया निकालना है दो लाइंस और वाई एक्सिस के बीच का, ठीक है ना, एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस एंड वाई एक्सिस, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखिए पूरा हमें क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक आइडिया ले लेते हैं। आप क्या लीजिए, एक्स एक्सिस लीजिए और वाई एक्सिस बनाइए, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। तो और यहाँ पे क्या कीजिए, आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो मान लीजिए एक ग्राफ आपका इस तरीके से जा रहा है और दूसरा ग्राफ आपका इस तरीके से जा रहा है, ठीक है जी। तो देखिए ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, इसे हमने क्या मान लिया ए। अच्छा, हमें वाई एक्सिस लेना है तो हमें ये देखना है कि ये दोनों लाइंस वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है। ये वाई एक्सिस पे एक पॉइंट पे तो बी और इस पॉइंट पे तो सी। तो ये ए बी सी क्या हो गया, हमारा एक ट्राइंगल हो गया। तो इसी ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमें फाउंड करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा, एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस एंड वाई एक्सिस।